क्लास 10 है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। अध्याय 5 है, लिखा है समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पेज नंबर है 125। एग्जाम्पल नंबर है 7। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 7। किसी लिखा क्या है? किसी समानांतर श्रेणी का n पद, यानी n पद दिया हुआ है, 6n प्लस 2 दिया है। क्या लिखा है? किसी समानांतर श्रेणी के n पद 6n प्लस 2 है, इसका सर्वांतर, इसका क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर ज्ञात करना है। ये कब पूछा गया है सवाल? सीबीएसई बोर्ड 2017 में पूछा है। मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में आता है। लिखा है क्या? किसी समानांतर श्रेणी का n पद 6n प्लस 2 है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, प्रश्न है, प्रश्न यही है तो उत्तर क्या है? ध्यान देंगे, ये सवाल गलत नहीं है, सही है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कोई भी सवाल है उसका उत्तर उसी में छिपा रहता है, उसका उत्तर उसी में छिपा रहता है। लिखा है किसी समानांतर श्रेणी के n पद 6n प्लस 2 है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। प्रश्न यही है तो उत्तर क्या है? नहीं, प्रश्न यही है तो उत्तर क्या है? उत्तर इसमें छिपा है, क्योंकि अब ध्यान से पढ़ेंगे, किसी समानांतर श्रेणी के n पद 6n प्लस 2 है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे सॉल्व, SOLV, सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे दी गई सर्वांतर, दी गई समानांतर श्रेणी का n पद दिया हुआ है। दी गई समानांतर श्रेणी का n पद, यानी n पद क्या है? दिया हुआ है। n पद कितना दिया है? 6n प्लस 2 दिया हुआ है। इसका ज्ञात क्या करना है? इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, क्योंकि हमको क्या करना है? सर्वांतर, सर्वांतर ज्ञात करना है। समानांतर श्रेणी का n पद दिया है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। क्योंकि ध्यान देंगे, सर्वांतर मतलब क्या होता है? सर्वांतर होता है, सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, माइनस, सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है हमारा। दी गई समानांतर श्रेणी के n पद दिया हुआ है, सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ध्यान देना, लिखेंगे माना। हम क्या करेंगे? यहाँ दिया क्या है? सवाल बस इतना है, किसी समानांतर श्रेणी का n पद, यानी n पद क्या है? n पद दिया है 6n प्लस 2 है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। सवाल हमारा इतना ही है, n पद 6n प्लस 2 है, तो हम मानेंगे n जहाँ लिखा है, यानी n पद, यहाँ भी n पद है, यहाँ 6n है, तो हम मानेंगे n बराबर 1 कामा 2 रखने पर हम क्या करेंगे? जहाँ n है उनके जगह पर हम क्या लिखेंगे? पहले नंबर प्रथम पद ज्ञात करेंगे, उसके बाद द्वितीय पद। प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो कौन सा संख्या लिखेंगे? 1। लिखेंगे प्रथम पद बराबर होता है कितना? दिया है कितना? 6n प्लस 2। अब ध्यान देंगे, n का मान हम पहले क्या लिखेंगे? 1, यानी 6 गुणे 1। n की जगह पर क्या लिखेंगे? कोई चिन्ह रहता है तो गुणे का चिन्ह है, यानी n की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1। पहला पद लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 2 दिया है, 6 कम 6 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, यानी हमारा प्रथम पद 8 आ गया। दूसरा पद अब ध्यान देंगे, दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा? 6n प्लस 2, यानी कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह है। अब ध्यान देंगे, दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा पद हम लेके चलेंगे 2, पहला पद 1, दूसरा पद 2, यानी n के जगह पर हम लिख देंगे 2 प्लस 2, यानी 6 गुणे 2 प्लस 2, यानी 6 गुना 12 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। तो हम लिखेंगे अतः पहला पद 8, दूसरा पद 14 डॉट डॉट डॉट। समानांतर श्रेणी एक समानांतर श्रेणी का रूप है, एक समानांतर
श्रेणी का रूप है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर बराबर होता है प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। प्रथम पद हमारा क्या दिया है 8, द्वितीय पद 14 दिया है, तो लिखेंगे चूंकि सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। प्रथम पद हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। हमको ज्ञात क्या करना है, सर्वांतर। सर्वांतर बराबर दूसरा पद हमारा क्या दिया हुआ है 14, लिखेंगे 14। प्रथम पद हमारा क्या है 8, घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, लिखेंगे। तो हमारा सर्वांतर कितना हो गया, सर्वांतर, सर्वांतर कितना होगा 6 होगा, यही पूछा था हमको। ज्ञात क्या करना था, सर्वांतर, यानी किसी समानांतर श्रेणी के nवां पद 6n + 2 है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर हमारा क्या है 6, यही हमारा आंसर हो जाता है।